यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है या 73वीं बीपीएससी है। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हैं। और यहाँ पर एक बैच है सक्षम 3.0 के नाम से, जिसमें प्रीलिम्स मेंस सीसैट इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,999 रुपये। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहां पर देखिए क्या क्या मिलता है आप लोगों को 4,999 रुपए में। सभी बैचेस में लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस की क्लास, सीसेट के क्लासेस, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलता रहता है, यूनिट वाइज क्लास नोट्स विद डेली प्रैक्टिस, पेपर एंड डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जाती है, ई बुक्स दिए जाते हैं और डाउट सपोर्ट भी मिलता है। किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ये जो बैच आप देख रहे थे सक्षम 3.0 के नाम से, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, यानी हिंदी इंग्लिश मिला करके। और जो केवल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यही बैच है प्रथम 3.0 के नाम से। इसी तरीके से 73वीं बीपीएससी का इंग्लिश मीडियम का बैच है सक्षम के नाम से, कि 73वीं बीपीएससी के लिए है। या इसकी फीस भी उतनी रखी गई है और इसमें भी कूपन कोड वही लगेगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से एक बैच है 72वीं बीपीएससी के लिए सर्व सक्षम के नाम से, फाउंडेशन बैच है। इसी तरीके से सर्वप्रथम के नाम से भी बैच है एक, इसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। प्रीलिम्स के लिए इनका एक अलग से बैच है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आक्रोश के नाम से। ये जितने बैचेस देख रहे हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, PSP 500, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम अब बात करेंगे LT ग्रेड में TET को लेकर के। तो मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, और ऑर्डर आज अपलोड हुआ है। ये मेरा कल का वीडियो 1 डे एगो, जिसे आप लोग देख सकते हैं। LT ग्रेड में TET फाइनल ऑर्डर आ गया। कल सुनवाई समाप्त हुई थी और जो मेरी बातचीत हुई थी अधिवक्ताओं से, जो जानकारी मुझे मिली थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो LT ग्रेड की जो ये वैकेंसी चल रही है, इसमें फिलहाल कोई रोक नहीं हुई है और सुनवाई समाप्त हो गई। और जो सरकार का कहना था, सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि ये जो भर्ती हम करवा रहे हैं लगभग 1400 विद्यालयों की, ये भर्ती 9 से 10 के लिए है। और जो बाकी के जो GIC विद्यालय 6 से 8 वाले 910 के आसपास कुछ विद्यालय थे, यहाँ की भर्ती हम नहीं करवा रहे हैं। और इसी को कोर्ट ने कंसीडर किया था। लेकिन इसमें विद्यार्थियों की आंशिक जीत भी हुई है। मैं आपको बता दूं, इसमें विद्यार्थियों की आंशिक जीत भी हुई है, क्योंकि कैडर स्पष्ट करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप नोटिफिकेशन में बदलाव करिए। शासन को आदेश दिया है, आयोग से भी कहा है कि आप नोटिफिकेशन में बदलाव करिए, संशोधन करिए और उसमें बताइए साफ साफ आपका नोटिफिकेशन गलत है। कोर्ट ने माना कि विद्यार्थी सही है, आयोग गलत है। आयोग ने बिना कुछ बताए बस केवल कह दिया कि हम ये जो भर्ती कर रहे हैं वो 9 और 10 की कर रहे हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। ये देख सकते हैं अखिलेश एंड 3 अदर्स के नाम से ऑर्डर, और आज ये ऑर्डर अपलोड हुआ है। जय हिंद यादव एंड अदर, ये इसमें 2 याचिकाएं थी, दोनों को एक साथ टैग किया गया था। ये भी मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में जानकारी दे दी थी। और जो जय हिंद यादव वाले जो केस में अधिवक्ता सुखरे वो नहीं आए थे, कल तान्या मैम ने बहस की थी। और तो ये देख सकते हैं, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसका हिंदी अनुवाद है। और यहाँ पर विद्यार्थियों की मांग ऊपर लिखा हुआ है। विद्यार्थियों की क्या मांग है? विद्यार्थियों की मांग यही है कि NCT की गाइडलाइन है कि जूनियर में TET अनिवार्य है, इसलिए LT में TET अनिवार्य किया जाए। क्योंकि LT के जो शिक्षक हैं वो 6 से 8 तक भी पढ़ाते हैं। वहीं पर जो आयोग का ये कहना था कि 904 ऐसे संस्थान है प्रदेश में GIC जहाँ पर जूनियर की कक्षाएं चलती हैं और यहाँ की भर्ती हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, कोई नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और आयोग का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में 1488 ऐसे राजकीय उच्च विद्यालय जहां केवल और 9 से 10 की पढ़ाई की जाती है। इसके अलावा 10 ऐसे इंटर कॉलेज है जहां केवल 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है। 904 ऐसे संस्थान है जहां पर जूनियर से लेकर के 12 तक पढ़ाई होती है। ये आंकड़े दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग ने। और आयोग का ये कहना था कि हम केवल 1488 जो उच्च विद्यालय जहाँ से 9 और 10 की पढ़ाई होती है, हम केवल यहाँ भर्ती कर रहे हैं। 904 जो विद्यालय जूनियर वाले यहाँ हम भर्ती नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर 6 से 8 की कक्षाएं चलती हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पर आगे देखिए कि उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भर्ती नहीं हुई है। मतलब जूनियर में स्पष्ट बिना TET योग्यता वाले सहायक अध्यापक भी 6 से 8 तक पढ़ा रहे हैं।
मतलब जो 904 जो विद्यालय हैं वहां पर भर्ती तो नहीं किया है, लेकिन वहां पर जो भी पढ़ा रहा है वो बिना टेट के पढ़ा रहा है, ये विद्यार्थियों के अधिवक्ता का कहना था। इस प्रकार से ये नियम शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के विरुद्ध है। वास्तव में जो अभी जो पढ़ा रहे हैं टीचर श्री संजय कुमार यादव, जो एक दूसरी याचिका जो टैग हुई थी जय हिंद वाली, उसके अधिवक्ता थे अशोक खरे और संजय यादव। उन्होंने भी ये बात कही कि इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, वर्तमान जो नोटिफिकेशन है वो रद्द करने योग्य है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे पूरी कलाकारी साफ साफ निकल करके आएगी किस तरीके से मैनेज किया गया पूरा मामला। राज्य की ओर से अधिवक्ता महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2014 की अधिसूचना में 9 और 10 के शिक्षकों की योग्यता निर्धारित की गई है। इसके परिणाम स्वरूप 16 और 25 के नियमों में संशोधन किए गए हैं। 28 जुलाई 2025 का भर्ती का विज्ञापन इन्हीं संशोधित नियमों के आधार पर जारी किया गया है। ये जो 2014 का जो अधिनियम है ये माध्यमिक की भर्ती को लेकर के बनाया गया था, जिसमें बीएससी बीएड या बीए बीएड कहा गया था कि एलटी और टीजीटी के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। ये बात तो टीजीटी की भर्ती की हो रही है और लिखा कि हम इसी के आधार पर भर्ती कर रहे हैं। 28 फरवरी 2017 के न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख किया, जो एक बार इसके पहले भी मामला गया था कोर्ट में, जो 18 वाली जो भर्ती आई थी एलटी की, उसका भी हवाला दिया है यहाँ पर कि भर्ती कक्षा 9 और 10 के लिए है, हम और 6-8 के लिए भर्ती नहीं कर रहे हैं। आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं है कि ये भर्ती किन कक्षाओं के लिए है। बस यहाँ से ये फंस गए आयोग वाले और सरकार। एनसीटीई की ओर से कहा गया कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना कक्षा 8 तक के लिए है और 2014 की जो अधिसूचना है वो 9 और 10 के लिए लागू है और ये भर्ती 9 और 10 के अनुसार हो रही है। लेकिन नोटिफिकेशन में उल्लेख नहीं किया कि ये किस क्लास के लिए भर्ती कर रहे हैं। अगर विद्यार्थी कोर्ट नहीं जाते तो ये डिसाइड ही नहीं हो पाता कि ये शिक्षक किस क्लास के लिए हैं, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए हैं कि माध्यमिक के लिए है। कुछ लिखे नहीं, केवल सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन निकला है। और नीचे आगे देख लीजिए, आगे मजेदार है, न्यायालय के समक्ष ये प्रदर्शित नहीं किया गया कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार भर्ती की गई है या शुरू की गई है, जबकि 904 ऐसे संस्थान हैं जहां 6 से 12 तक की पढ़ाई होनी। इससे स्पष्ट है कि नियम 8 में कमी है। नियम 8 मतलब माध्यमिक की भर्ती जो हो रही है उसमें यह कमी है, क्योंकि उसमें यह नहीं पता है कि किन संस्थानों की भर्ती हो रही है। माध्यमिक के लिए नियम तो बना दिया, लेकिन भर्ती तो ऐसे ही कर रहे हैं बिना बताए। तो लिखा कि नियम 8 में कमी है। इस पर राज्य ने कहा कि निर्देश मिलने पर संशोधन कर देंगे। अतः निर्देश दिया जाता है कि नियम 8 में टीईटी की उत्तीर्ण को अनिवार्य योग्यता रूप में जोड़ा जाए, यानी कि नियम 8 जो है वो माध्यमिक की भर्ती के लिए बनाया गया है। तो अब जो भी नया विज्ञापन जारी होगा टीजीटी का, उसमें टीईटी अनिवार्य हो गया है। टीईटी को लागू करना ही था। आप लोगों ने देखा पहले बीएड प्रवक्ता भर्ती में नहीं था और अब बीएड लागू हो गया। तो हो सकता है कि अब नई टीजीटी में या नई एलटी में आप लोगों को टीईटी देखने को मिले, क्योंकि माध्यमिक की जो भर्ती है वो नियम 8 के द्वारा होती है। उसके बारे में आपने शुरू ऊपर भी देखा होगा। नियम 8 में एक कमी था, यहाँ पर देखिए लिखा है हाईकोर्ट का आदेश, और नीचे लिखा है कि टीईटी उत्तीर्ण को अनिवार्य योग्यता के रूप में जोड़ा जाए। किस में जोड़ा जाए? जूनियर में तो पहले से ही है, तो जोड़ेंगे नहीं। प्राथमिक में तो पहले ही जुड़ा हुआ है, जूनियर में भी टीटी जुड़ा हुआ है। तो अब कोर्ट ने किसको जोड़ने के लिए कहा है? कोर्ट ने कहा है कि अब नियम 8 मतलब नई टीजीटी पीजीटी में साथ ही विज्ञापन में संशोधन जारी करे। जो नया वाला विज्ञापन जो भर्ती चल रही है उसमें संशोधन जारी करे, 9 और 10 के लिए है। इस हेतु राज्य आवश्यक निर्देश जारी करे। अब सुन लीजिए इसका पूरा लब्बो लुबाब क्या है। लब्बो लुबाब यह है कि जो भर्ती चल रही है इसके लिए राज्य सरकार संशोधन जारी करे और बताए कि यह भर्ती 9 और 10 के लिए है, और जो नई भर्तियां हैं उसकी नियमावली में बदलाव कर देगी कि उसमें टीटी अनिवार्य हो जाएगी और वो भर्तियां सारे विद्यालयों के लिए होंगी जहां जहां पर भी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की कक्षाएं चलती हैं। यानी कि नई वाली टीजीटी में भी इस आदेश को देख करके तो यही लगता है। फिलहाल अब मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसको कहां पर चैलेंज करते हैं, अब आगे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब सरकार कितना फॉलो करती है या अपील में जाती है, क्या करती है, वो एक अलग बात है। वर्तमान टीजीटी और वर्तमान एलटी में कुछ नहीं, केवल संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी और नई भर्ती जो आएगी उसमें टीटी अनिवार्य होगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और इसको लेकर के मैं कई बार विद्यार्थियों को आगाह भी कर चुका था कि होशियार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, नई टीजीटी वाले भी और नई एलटी वाले भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हो गया आदेश और आर्डर हो गया। अब देखना यह कि सरकार का क्या पक्ष इसमें आता है, सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, सरकार इसको फॉलो करती है या नहीं फॉलो करती है। और अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरी खबर को। पहली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, यूपी ट्रिपल एससी से भी अभ्यर्थन वापसी की मांग हुई। ये देख सकते हैं, ये एक विधायक है नीलकंठ तिवारी
और वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा के इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और लिखा कि यूपी SSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर वेतन वापसी विड्रॉल विंडो की स्थायी व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया है। सादर निवेदन है कि उक्त विषय में विधिनुकूल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। मुझे याद आ रहा है इसी तरीके का हम लोगों ने आंदोलन चलाया था और जो कौशल सिंह है भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने इसके लिए खास बहुत सारे प्रयास किए थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थन वापसी की जो चीज़ें हैं वो शुरू की थी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। और जिस तरीके से प्रतियोगी भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा और बहुत सारे छात्रों ने मांग रखी और लोक सेवा आयोग ने ये चीज़ शुरू की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें शुरू हो सकती हैं, लेकिन मांग भी उसी तरीके से। ये भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह हैं, जो टेलीग्राम चैनल में एडमिन भी हैं और विद्यार्थियों के लिए आज भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो तथ्य वो रखते रहते हैं। ये देखिए, ये 7 नवंबर 2019 की ये उनकी पोस्ट है, ये फेसबुक की। और RO एयर 2017 के लिए शॉर्ट नोटिस, जो मित्र हाल ही में PC 16-17 में चयनित मेरिट लिस्ट में न जुड़ करके खाली जाती हैं, आयोग से निवेदन है कि वेबसाइट पर इस बाबत ऑप्ट आउट का ऑनलाइन फॉर्म देने की कृपा करें। इस छोटे से करणीय कदम से अभ्यर्थी और प्रशासन जगत में सकारात्मक संचार होगा और सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल करें। और ये उसके तुरंत बाद ये उनका पोस्ट हुआ था 7 नवंबर को और ये 15 नवंबर को आयोग ने इनकी बात मान ली। ये देखिए, ये 7 नवंबर की पोस्ट है कौशल सिंह की। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल किया भी था, तब विद्यार्थी एकजुट भी हुआ करते थे, एक बार में सारे विद्यार्थी बात मान लिया करते थे और टांग नहीं खींचते थे एक दूसरे की। और ये देख सकते हैं 15 नवंबर की पोस्ट है। 7 नवंबर को की मांग रखी गई थी और 15 नवंबर को लोक सेवा आयोग ने ऑप्ट आउट की अभ्यर्थन वापसी की जो नोटिस है वो जारी कर दिया था। ये देखिए, ये लोक सेवा आयोग की नोटिस है अभ्यर्थन वापसी के लिए। पहली बार ये शुरुआत हुई थी, लेकिन कोई सब लोग भूल गए कि लोक सेवा आयोग में कितने कितने लोगों ने क्या क्या किया है। उसके बाद में ये परिणाम निकल करके आया है। तो फिर से अगर कोई भी प्रयास करता किसी भी चीज़ को लेकर के, तो सभी लोग एकजुट हो जाया करिए। अगली सूचना है LT सोशल रिजल्ट को लेकर के विवाद हो गया है। कल कुछ विद्यार्थी आयोग जाएंगे और आयोग से अपनी बात रखेंगे कि जो मानवीय त्रुटि हुई है उसको सुधारा जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो रुक गया है। आप लोग सुनिए इस वीडियो को। साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र कार्बन से। 4 तारीख को हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर सामाजिक विज्ञान या अन्य त्रुटियों को लेकर के जो लगातार शिकायतें आ रही हैं कि ना ही कॉपी चेक की गई, उनका रिजल्ट क्यों रोक दिया गया, इन सब के मामले में स्पष्टीकरण को लेकर के कल 11 बजे हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर हम लोग मिलेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जिन भी साथियों की प्रॉब्लम है वो अपने एडमिट कार्ड और अपने प्रत्यावेदन के साथ जरूर कल आएँ। धन्यवाद।